नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट की इंफॉर्मेशन लेके। पीजीटी टीजीटी टीचर्स की वैकेंसियां आई हुई हैं। बाकी नॉन टीचिंग स्टाफ की भी यहां रिक्रूटमेंट है। 1000 से भी ज्यादा पद हैं। 47,000 रुपए के आसपास आपको पर मंथ इसमें सैलरी मिल जाएगी। ऑनलाइन ही आपको इन पदों के लिए आवेदन करना होगा और जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं, और कोई किसी डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे जाना चाहे तो डेपुटेशन पे भी जा सकता है। तो दोनों के लिए ऑप्शन है और दोनों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी अलग अलग है। तो इससे जुड़ी हुई सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखें और टीचर्स की रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के माध्यम से पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा चुका हूं। बाकी उस वीडियो में जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे थे उनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। एक बार आप दोबारा से देख लीजिएगा वैकेंसियां किस किस सब्जेक्ट की हैं और कहां से आ रही हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देखिए पदों का विवरण आपको ध्यान आ गया होगा, पहले हो सकता है आपने ये वीडियो देख लिया हो। पीजीटी हिंदी की 6 वैकेंसियां, अंग्रेजी 8, मैथ 5, केमिस्ट्री 5, फिजिक्स 9, बायोलॉजी 5, हिंदी टीजीटी हिंदी 87, टीजीटी इंग्लिश 88, टीजीटी मैथ्स 86, टीजीटी साइंस 76 और टीजीटी सोशल साइंस की 77। तो टोटल 452 वैकेंसियां तो पीजीटी टीजीटी की ये हो गई हैं। उसके बाद म्यूजिक टीचर की 24 वैकेंसियां हैं, आर्ट क्राफ्ट टीचर की 69 वैकेंसियां हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल की 19 वैकेंसियां हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल की 68 वैकेंसियां हैं, लाइब्रेरियन की 25 पोस्ट हैं, हॉस्टल वार्डन मेल की 60, हॉस्टल वार्डन फीमेल की 66, टेक्निकल असिस्टेंट की 25, मेडिकल अटेंडेंट की 10, मेडिकल अटेंडेंट फीमेल की 65, स्टूडेंट काउंसलर 25, अकाउंटेंट 25, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 65, केयर टेकर 64, प्रयोगशाला सहायक की 15। तो टोटल ये हैं 625। तो टोटल 1077 पदों के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है और ये रिक्रूटमेंट आ रही है छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति छत्तीसगढ़ की तरफ से रिक्रूटमेंट है। जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है छत्तीसगढ़ में, उन विद्यालयों के लिए ये रिक्रूटमेंट है। तो टोटल 71 अलग अलग स्कूल्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट है और सीबीएसई का सिलेबस इन स्कूलों में पढ़ाया जाता है, सीबीएसई पैटर्न में पढ़ाई कराई जाती है। जहां तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि है, अगर आप डेपुटेशन पे इन पदों के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो 7/10/2020 है, और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आवेदन करने की अंतिम तिथि 14/10/2020 है। बाकी इस नोटिफिकेशन में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं वही आवेदन कर सकते हैं, और ये भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है कि छत्तीसगढ़ के बाहर से जो कैंडिडेट हैं वो इनके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। जहां तक ऑनलाइन अप्लाई करने की बात है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पे अगर हम आवेदन करने के लिए जाते हैं तो यहां पे भी कोई हमें इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई नहीं देता है। ये देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए आपको यहां सिलेक्ट करना होगा। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो यह सिलेक्ट करें, और डेपुटेशन कैंडिडेट है तो यहां सिलेक्ट करें। फ्रेश कैंडिडेट यहां सिलेक्ट करते हैं और यहां टिक करते हैं और प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा। सबसे पहले तो आवेदक जिले का चयन करें या किस जिले के लिए आपको आवेदन करना, वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है। कोई भी हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद शैक्षणिक संवर्ग या किसके लिए शैक्षणिक है, आवेदित पदनाम का चयन करें, किसके लिए आवेदन करना वो यहां सिलेक्ट करें। तो और यहां आवेदक का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, आवेदक का आधार नंबर जरूरी नहीं है, आवेदक की जन्म तिथि 1/10/2020 को, आयु, आवेदक की जाति वर्ग इनमें से चयन करना है, लिंग यहां से चयन करना है, क्या आवेदक शारीरिक दिव्यांग है, यस या नो में से सिलेक्ट करना है, क्या आवेदक ईबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से, यस या नो में से सिलेक्ट करना है, आवेदक का स्थायी पता, पिन कोड। उसके बाद क्या स्थायी पता ही पत्राचार का पता है, यस या नो। अगर नो है तो आपको यहां भरना पड़ेगा दूसरा पता, यस है तो अपने आप ही आप आगे बढ़ जाएंगे। आवेदक का मोबाइल नंबर, आवेदक की ईमेल आईडी। ये देखिए, क्या आप छत्तीसगढ़ राज्य के स्थायी निवासी हैं, तो आपसे यहां पूछा जा रहा है, कोई कंडीशन यहां लगाई नहीं जा रही, यस या नो में से आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद निवासी राज्य का चयन करें, फिर कौन से राज्य से हैं तो आप यहां से आपको सिलेक्ट करना हो, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, जो भी आपका यहाँ राज्य है तो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद भी कोई इस प्रकार की ऑप्शन नहीं मांगी जा रही है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही इनके लिए आवेदन कर सकते हैं।
उसके बाद आपसे क्वालिफिकेशंस मांगी जा रही हैं। उसके बाद क्या आवेदक ने सीबीएसई द्वारा सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, यस या नो में से सिलेक्ट आपको करना है। क्या आवेदक ने राज्य द्वारा आयोजित टेट परीक्षा उत्तीर्ण की है, यस या नो में से सिलेक्ट करना है। क्या आवेदक के पास एनसीसी का प्रमाण पत्र है, यस या नो में से। अगर यस है तो फिर कौन सा, एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी, कौन सा प्रमाण पत्र है। क्या आवेदक ने राष्ट्रीय, राज्य या जिला स्तर पर खेल में पदक हासिल किया है, यस या नो। अगर किया है तो कौन से खेलों में किया है, किस स्तर पे किया है। क्या आवेदक ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित आर्यभट्ट विज्ञान वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पाठ्यक्रम पूर्ण किया है, यस या नो। पाठ्यक्रम का नाम, अगर आप यस सिलेक्ट करते हैं और आपने कर रखा तो पाठ्यक्रम का नाम और कितने प्रतिशत आपको अंक मिले थे वो भरना होगा। तो इस हिसाब से ये अपडेट आपसे मांगी जा रही हैं यहाँ पे। तो यहाँ कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ छत्तीसगढ़ के ही आवेदन कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के नहीं कर सकते। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस में प्रायोरिटी दी जाएगी नहीं दी जाएगी, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन में प्रोवाइड नहीं कराई गई है। तो बेस्ट तो यही रहेगा, अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं या बिल्कुल आसपास के हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा दूर वाले आवेदन करें, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस भी दें। बाकी हो सकता है प्रायोरिटी सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को दी जाए, या जिस क्षेत्र में रिक्रूटमेंट है उनको दी जाए। मतलब नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है, ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कहीं नहीं लिखा है कि छत्तीसगढ़ से बाहर के आवेदन नहीं कर सकते हैं। यही आपको क्लैरिफिकेशन देना था इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि काफी ज्यादा कमेंट आए थे पहले वाले वीडियो में, हम यहाँ से हैं, हम इस स्टेट से हैं, क्या हम आवेदन कर सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। जैसे आपको ठीक लगे उस हिसाब से फिर आप आवेदन कर दीजिएगा, क्योंकि 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस भी आपको इसमें जमा करानी है। जहां तक इनके लिए, और ये देखिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस आपको जमा करानी है इस अकाउंट नंबर में। अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड यहां दे दिया गया है। और फीस का भुगतान एक बार अगर आपने कर दिया है तो वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगी। सैलरी देखिएगा, पीजीटी के लिए 47,600, टीजीटी के लिए 44,900, फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 35,400, म्यूजिक टीचर के लिए 35,400, आर्ट क्राफ्ट के लिए 35,400, लाइब्रेरियन के लिए 44,900, हॉस्टल वार्डन के लिए 29,200, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 35,400, मेडिकल अटेंडेंट के लिए 29,200, स्टूडेंट काउंसलर अकाउंटेंट के लिए 35,400, लैब असिस्टेंट के लिए 25,500, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 19,900 और केयर टेकर के लिए 25,500। ये है सैलरी जो आपको इसमें मिलेगी सिलेक्शन के बाद, पर मंथ फिक्स सैलरी है ये। उसके बाद क्या क्या दायित्व आपको निभाना है वहां पे ये जानकारी दी गई है, तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। और सिलेक्शन प्रोसेस भी दिया गया है, किस हिसाब से आपका इसमें सिलेक्शन किया जाएगा, किस क्वालिफिकेशन के कितने मार्क्स इसमें कैलकुलेट किए जाएंगे। तो यहां से आप देख सकते हैं सभी का सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, पदों के अकॉर्डिंग अलग अलग आपके क्वालिफिकेशन इसमें होनी है। पीजीटी के लिए अलग से क्वालिफिकेशन, टीजीटी के लिए अलग से। पीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, स्नातकोत्तर कर रखा हो कम से कम 50% अंकों के साथ। और कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं वो आप लोगों को पता ही होगा, बाकी एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं। पीजीटी इंग्लिश के लिए इंग्लिश है, पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी है, फिजिक्स के लिए फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स या फिर न्यूक्लियर फिजिक्स। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में, पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में। इसी प्रकार पीजीटी बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायोसाइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिकुलर बायो, प्लांट सोशियोलॉजी, प्रोवाइडेड दैट एप्लीकेंट हैड स्टडीड बोटनी एंड जूलॉजी एट ग्रेजुएशन लेवल। और उसी के साथ साथ बीएड की डिग्री, सीटेट भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। सीटेट का पेपर 2 या जो राज्य सरकार के द्वारा टेट कराया जाता है वो आपका उत्तीर्ण होना आवश्यक है। टीजीटी के लिए कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन। कंसर्न सब्जेक्ट कौन से हैं? टीजीटी हिंदी के लिए 3 वर्ष ग्रेजुएशन के आपने हिंदी पढ़ी हो। इसी तरह इंग्लिश और सामाजिक विज्ञान के लिए देख लीजिए स्नातक स्तर पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो। टीजीटी विज्ञान के लिए स्नातक स्तर पर बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री में से कोई 2 विषय। टीजीटी गणित के लिए स्नातक स्तर पर गणित मुख्य विषय के रूप में हो तथा दूसरे विषय भौतिक, रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस हो। और इसी के साथ साथ बीएड की डिग्री और सीटेट का पेपर 2 उत्तीर्ण होना भी आवश्यक है या फिर टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसी तरह आर्ट क्राफ्ट टीचर के लिए, शारीरिक शिक्षक के लिए देखिए फिजिकल एजुकेशन में स्नातक 55% या हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में एनआईईटी के अनुसार न्यूनतम 55% अंक आपने प्राप्त किए हों। त्रिवर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीपीएड डिग्री में न्यूनतम 50% अंक,
NITE के अनुसार। तो ये क्वालिफिकेशन है। ग्रंथपाल के लिए बी लीव आपने कर रखी है। इसी तरह से छात्रावास अधीक्षक, तकनीकी सहायक, चिकित्सा परिचारक, विद्यार्थी मार्गदर्शक, लेखपाल के लिए अलग से क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन आप देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल शॉर्ट में आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आपको आवेदन करना है, नहीं आवेदन करना है, आप इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।